हेलो दोस्तों। आज हम लोग परसेंटेज का तीसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तीसरा टाइप है प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। और उसमें मैंने अभी दो प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है जो मैंने पिछले दो क्लास में बताया। उसका छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फिर ये मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, है ना, ये कैसे बनेगा। और अभी ये बेसिक है जो आप लोग जानते होंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 600, बोलता है 500 का कितना प्रतिशत, 500 का कितना प्रतिशत 600 होगा। जैसे कि समझिएगा, मैंने बोलता हूँ हमेशा कि अगर कोई व्यक्ति टोटल 500 है और 500 में कोई 400 मार्क्स लाता है ना, तो कितना परसेंट लाया, तो हम लोग निकालते हैं भाई कि ये 400 है, ये 500 इंटू 100, प्रतिशत निकालने 100 से गुना। मतलब कोई स्टूडेंट टोटल 500 का मार्क्स है, उसमें से वो 400 ऑब्टेन किया, सिक्योर किया, तो कितना प्रतिशत सिक्योर किया, कितना परसेंटेज सिक्योर किया। तो हम लोग इसमें निकालते हैं 2 जीरो, यहाँ काटेंगे 15 20 20 20 चौके 80%, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन यहाँ पे कि व्हाट परसेंट ऑफ 506 है। सर ये पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति को शुरू में 500 मिलता था सैलरी और बाद में उसका सैलरी 600 मिला, तो कितना परसेंट ज्यादा मिला। ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति को अगर सैलरी 500 मिलता है और बाद में वो सैलरी बढ़ करके 600 जाता है, तो कितना प्रतिशत वो सैलरी मिलता है, कितना परसेंट सैलरी बढ़ जाता है, कितना परसेंट सैलरी बढ़ जाता है। उम्मीद थोड़ा कैमरा हिल रहा है ना, ये स्थिर नहीं है। आई थिंक फैन बंद करना पड़ेगा, है ना। लगता है फैन बंद करना पड़ेगा, थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सॉरी, थोड़ा सा 1 मिनट क्लास आप लोग बढ़ा लीजिएगा हल्का सा बीच में, है ना। तो हो सकता है, मैंने क्या बोला कि व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 600, मैंने भी एग्जांपल दिया मार्क्स का, है ना। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर 500 में से 400 मार्क्स सिक्योर करता है, तो कितना परसेंट मार्क्स ऑब्टेन करता है। ये तो मार्क्स में था, परसेंटेज में कितना लाएगा, तो क्या करता है 400 आउट ऑफ 500, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो बनी 80 80%, कितना आता है 80%। तो क्या पॉसिबल है कोई 500 में से, मार्क्स में पॉसिबल नहीं है। सभी को पता है कि मार्क्स में जो मार्क्स है, जो नंबर है, उसमें पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल किसे मान लिया जाए कि मेरा सैलरी अभी 500 मिलता और अगला महीना मेरे को कितना मिले सैलरी 600, तो कितना परसेंट सैलरी इंक्रीज हुआ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस महीने में मान लीजिए अगस्त के महीने में हमको 500 मिला और सितंबर के महीने में हमको कितना मिलेगा सैलरी 600 मिलेगा, तो कितना प्रतिशत सैलरी ज्यादा मिला। ये भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। या 500 का 600 कितना प्रतिशत है, जैसे 500 का 400 कितना प्रतिशत है, 500 का 600 कितना प्रतिशत है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मार्कर, सॉरी मार्कर नहीं, ये। तो यहाँ पे तो मैंने ये बता दिया, अब इसके जस्ट इसी तरह से करेंगे हम लोग। बेस किसको लेंगे, ये तो हो गया मेरा 500 बेस हो गया, और कितना परसेंटेज था 600 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ काटेंगे 12 पच्चे 60 20, ये कितना हो गया 120%। अब देखिए, तो सर ये तो आपने निकाला कि 600 500 का कितना प्रतिशत है। जैसे मैंने उसमें बताया कि 400 500 का 80% है, जैसे 400 500 का 80% है। मैं एग्जांपल इजी से लेता हूँ बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह से 600 500 का 120%, तो कितना ज्यादा हो सकता है, ज्यादा भी निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको, यहाँ से देखिए ये 120% है, यहाँ से समझ सकते हैं। मैंने बताया था कोई भी चीज अपने आप में 100%। तो मेरा शुरू का जो बेस है, क्या 500 मेरा शुरू का बेस था, बाद में मेरा सैलरी बढ़ के कितना हुआ, यहाँ से चलते हैं 500 मेरा सैलरी था, बाद में मेरा सैलरी बढ़ के 600 हुआ, मतलब सैलरी कितना बढ़ा 100 रुपया बढ़ा, ठीक है। तो ये कोई भी चीज अपना आप में 100%। अभी मैंने निकाला भी कि 600 500 कितना प्रतिशत, 120%, यानी 120% बराबर है, 600 120% के बराबर है। तो कितना बढ़ा यहाँ, देखो ये भी प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत बढ़ा कितना 20,
यानी हम लोग कह सकते हैं कि 20% बराबर 100 रुपीज। यानी अगर ऐसे बढ़ा तो कितना बढ़ा, ऐसे बढ़ा तो 100 रुपया बढ़ा, 500 से 600 रुपये इंक्रीज हुआ, और परसेंटेज बोलेंगे तो कितना बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 500, इसको इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि 500 जो है 600 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, देख लो। 500 जो है, सॉरी 600 जो है 500 से, 600 जो है, 600 जो है 500 से, 500 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं और फिर बोलेंगे क्या कि भाई 20% ज्यादा है। इसको और भी निकालने का तरीका है, एक तरीका और दिखला, क्वेश्चन दूसरा था, पहले इस क्वेश्चन को फिर से मैं सॉल्व करता हूँ एक बार फिर से। आज बताना नहीं, बोरिंग नहीं होना है। सब लोग बोले अरे यार सर तभी बता, फिर एक ही एग्जाम्पल दे रहे नहीं, इसको समझना है, इस बेसिक चीज को बार बार समझना है। एक ही एग्जाम्पल, लेकिन तेरे इस चीज को समझ गए, इस नंबर को समझ गए, सब इसी तरह से है, बस नंबर चेंज रहता है और कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला कि व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 600, 500 का कितना प्रतिशत, 600 है। तो मैंने बेस लेंगे 600 का, यहाँ मैंने बेस किया, बेस लेंगे 500, 500 में 600 आउट ऑफ 500 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120%। इसका जो आंसर आएगा 120%, इसका जो आंसर आएगा 120% आएगा। ठीक है, अब इसको रेज करते हैं। हम इस तरह का टाइप का क्वेश्चन लेंगे, अब बताना नहीं, मैं लूंगा इस टाइप का क्वेश्चन। फिर देखिए, फिर कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके सॉल्व करके देखिएगा, है ना। फिर जब बन जाएगा तो फिर से वीडियो को प्ले मोड में कर दीजिएगा। देखिए क्या होगा, तो व्हाट परसेंट ऑफ, बोलेंगे x%, है ना, ऑफ 120 इज इक्वल टू 90। ऐसे कैसे होता है, x बटा 100, x बटा 100 इंटू 120 बराबर 90, है ना। यहाँ पे तो उल्टा हो जाएगा, व्हाट परसेंट ऑफ हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, ये तो गड़ा गया शायद। x व्हाट परसेंट ऑफ 120, 120 का कितना प्रतिशत, 90 है। ठीक तो है। चलिए, तो x% ऑफ, तो क्या होगा यहाँ पे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है, 2 5 10, 2 छक 12। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x/5 इंटू 6/90। अब इसको ये 5 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, x इंटू 6 इज इक्वल टू 90 इंटू 5। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर 90 इंटू 5/6। यहाँ काटेंगे 15 छक 90, कितना है, 15 5 75 प्रतिशत, यानी 120 75% से यहाँ क्या आएगा, 75% ऑफ 120 इज 90। मतलब 120 का 75% क्या है, 90 है। 120 का 75% क्या है, 90। तो व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, 120 का कितना प्रतिशत 90 है, 120 का कितना प्रतिशत बराबर 90। x%, तो x बटा, ये x% मान लिया यहाँ पे, तो x बटा 100 इंटू 120, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 2 छक 12। ठीक है, ये फिर वापस इधर जाएगा इस तरफ, ये डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 5 जा 450। अब ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 छक 90, 15 5 75%। क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे थोड़ा सा, है ना। अगर बोल दे 800, ठीक है, 400 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। हमारे क्वेश्चन में बोला था कि 800 400 से कितना प्रतिशत ज्यादा। अच्छा, से किस में लगा हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ, है ना। 800 400 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो इससे क्या हो जाएगा, तो बेस मेरा क्या, 400 से, ये बेस है मेरा, तो ये तो पहले डायरेक्ट निकाल लेते हैं। दो तरीका है, अपना अपना पहले ये तो फिर घटा दो, 8 से 400 घटा दो, तो कितना हो गया, 400 घट गया, आई होगा क्या
400 कितना प्रतिशत ज्यादा है, इंटू 100। ये 100 से 400 कट गया तो कितना प्रतिशत ज्यादा है, 100% ज्यादा है। ये देखो ये अपने आप में 100% है, ये अपना में 100% है, और इसमें 400 और जोड़ दिए, इसमें 400 बराबर 100%, 400 बराबर 100%, और इसमें 400 और जोड़ दिए, 400 और जोड़ दिए, तो ये भी कितना हो गया 100%। तो ज्यादा कितना प्रतिशत है, 100% ज्यादा है। तो बोलेंगे 100% क्या है, ये 100% ज्यादा है। 800 जो है 400 से 100% ज्यादा है। ऐसे निकाल सकते हैं, अगर नहीं ऐसे निकाल सकते तो एक और तरीका है, पहले डायरेक्ट, पहले क्या करो, जब इससे पूछे कि 800 400 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, पहले डायरेक्ट निकाल दो कि 800 400 का कितना प्रतिशत। तो मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि जो 800 है 400 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 400 से, तो ये बेस मान लिए, और इसमें से पहले घटा दिए तो कितना ज्यादा था, 400 ज्यादा था, कितना था 400। आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो 100% ज्यादा। लेकिन इसका अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे, अब इस पहले से ऐसे समझो, 800 400 का कितना प्रतिशत है। अब इसको इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पहले पूछते हैं, 800 400 का कितना प्रतिशत है, 400 का कितना प्रतिशत है। तो देखो समझो इस चीज को, तो 800 बाई 400 इंटू 100, देखो 2 जीरो 4 दूनी 8, कितना प्रतिशत है, 200%। 800 400 का कितना प्रतिशत है, 400 का यहाँ पे 200%, सीधे डबल। कितना प्रतिशत है, क्योंकि 400 तो क्या है 100% है, तो 800 कितना है 200। अब यहाँ पे देखो वो भी चीज अपना अपने 100%, ये कितना आ रहा है 200%, यानी 100% इससे क्या हो रहा है ज्यादा। यहाँ से हम लोग घटा सकते हैं कि भाई यहाँ से कह सकते हैं कि 100% क्या हो गया ज्यादा, 100% क्या हो गया ज्यादा। इसे देखिए अभी पिछले एग्जांपल लेके चलते हैं, ये हो गया, इसका पिछले एग्जांपल लेके चलते हैं फिर से, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना। देखिए मैं 600 500 एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए 600 500 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। फैन थोड़ा ऑन करता हूँ, ऐसे तो हिल रहा है कैमरा, फिर भी ऑन करता हूँ। 600 500 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो कितना प्रतिशत ज्यादा है, पहले इस वजह से क्या करेंगे, पहले तो 500 से है, कितना ज्यादा है, तो 100 ज्यादा है, कितना से, बेस क्या 500 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 दूनी 10, कितना परसेंट ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है, 20%। अब इसको इसी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, अब इसको डायरेक्ट निकाल, ये तो ऐसे हो गया। अब एक तरीका और निकाल सकते हैं, 600 500 का कितना प्रतिशत बताता है, 600 500 का कितना प्रतिशत है। अगर ऐसे निकालते हैं 600 500 का कितना प्रतिशत है, 600 500 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, 500 को बेस लिए थे, यहाँ 600 लिखे थे इंटू 100, तो 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे कटेगा तो कितना 120। अब तो यहाँ पे 120% आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, तो बाबू मेरे ये जो मैंने बताया उस पिछले बार क्वेश्चन में बताया था, इसी का एग्जांपल फिर से बता रहा हूँ एज ए रिवीजन, कि ये 500 है तो अपने आप में क्या हो गया 100% के बराबर, और ये 600 है, यहाँ कितना ज्यादा, तो कितना ज्यादा हो रहा है 100 ज्यादा हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ कितना आया था 20% ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ अभी कितना, यहाँ पे कितना आ रहा है 120, ये कितना परसेंट ज्यादा हुआ 20% ज्यादा, समझे। तो यहाँ से हम लोग निकालें कि भाई 600 500 का कितना प्रतिशत है, तो 120% मतलब 20% ज्यादा हो गया। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, थोड़ा सोचिएगा दिमाग में जोर डालिएगा, तो ये 500 तो अपना 100%, 20% ज्यादा है, हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे 100 ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना ज्यादा है 20% ज्यादा है। यहाँ से यहाँ 600 500 से 100 ज्यादा है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि 500 अपना अपना 100% है, तो कितना ज्यादा है यहाँ पे 20% ज्यादा है। इसको हम लोग इस तरह से भी डायरेक्ट करके निकालते हैं, लेकिन अगर जब क्वेश्चन पूछे इस तरह से, तो ये तरीका बनाने का सही है कि इसमें से पहले इसको घटा दो, तो कितना हो गया 100, बेस ले लेंगे किसको 500 को, मतलब अगर इस तरह से पूछता है
तो ये सही तरीका है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं। फास्ट कैलकुलेशन करता है तो आप जैसे भी निकालिए, ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है ना। 100 से इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, 120 निकला तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है, यानी 20% का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे भाई सिंपल डायरेक्ट घटा है तो डायरेक्ट 20% निकलेगा, 20% ज्यादा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, बस यही अंतर है। चलिए अब हम, ये तो बेसिक था, है ना। कुछ बच्चों ने बोला था कि सर थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करवाते, तो एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएगा इस पे, तो मैंने इसीलिए दो क्वेश्चन इस टाइप का ले लिया। और मैं एक ही चीज मैंने बार बार बोला हूँ, मुझे पता है कुछ लोग बोर हो रहे हैं सर एक ही चीज बार बार बता रहे हैं, लेकिन कारण है कि ये चीज दिमाग में बैठना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसमें, इस प्राइस ये समझना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से हिसाब से बनाए, बोलते द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%, मतलब जहां प्राइस शुगर का बोल रहा है दाम, कुछ भी दाम हो, एक्स वाई जेड कुछ भी दाम हो, पहले वहां पे बोल रहा है कि क्या हिल रहा है, ये भी हिल रहा है दोस्त। बोलता है द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%, बोलता है शुगर का कुछ दाम होगा, एक्स वाई जेड, मान लीजिए शुगर का चीनी का कुछ दाम है, मान लीजिए 50 रुपए, इसे बोलता है 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है मतलब क्या, 120 हो जाता है। इसको देखिए दो तरीके से बनाते हैं, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं डायरेक्ट, या फिर पहले क्या करेंगे, 50 का 20% निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, यानी क्या 20% से बढ़ जाता है, 50 का 20% कितना हो गया, 10, जब बढ़ जाता है और 50 तब जोड़ेंगे 60 रुपये, समझिएगा। और यहाँ पे हम डायरेक्ट निकालेंगे, क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाई 20%, तो मान लिया जाए चीनी का दाम कितना है, 50 रुपया, चीनी का दाम कितना है, 50 रुपया, तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, उसको नीचे दिखेंगे, हमको कितना निकाल रहा है, 20% से बढ़ जाता है, यानी पहले चीनी का दाम 100% था, 20% से बढ़ जाता था प्लस 20%, तो डायरेक्ट कितना हो गया, 120%, यहाँ पे डायरेक्ट 120% क्या कर दिए, गुना कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा, दो जीरो से, यहाँ पे देखिए एक जीरो एक जीरो, एक जीरो एक जीरो, 12 पचे 60। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बोला 20% से बढ़ जाता है, तो पहले 50 का 20% निकालेंगे तो कितना आया, 10, उसके बाद 50 में क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। लेकिन इसमें हमने क्या किया था, डायरेक्ट 50 का 20% से बढ़ जाता है, पहले प्राइस था 50 का 20% से बढ़ जाता है, तो क्या कर देंगे 120, मतलब 100 में 100% पहले, मतलब 50 अपना में 100 है और उसमें 20% क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 120, डायरेक्ट यहाँ निकालेंगे तो आंसर वही आएगा। इसमें 20% निकाल के जोड़ना रहता है, इसमें डायरेक्ट करना रहता है। इस चीज को फिर समझाएंगे, शॉर्ट्स वीडियो में बना के बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, है ना, ये क्यों। अब देखिए आते हैं इस पे, थोड़ा सा मैंने फिर से रिवाइज करवाया, बार बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, देखिएगा, द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%, by how much percent must a housewife reduce her consumption of sugar so that the expenditure on sugar remains the same। देखिए ये हर घर की प्रॉब्लम है, हर घर की समस्या, समस्या क्या है, बच्चों का फी भरना है ना, दवाइयों का खर्चा, दुनिया भर खर्चा, कहा जाता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, और अभी तो और महंगाई बढ़ गया है ना। तो उसी पे है कि भाई हम, जैसे कि मान लीजिए पहले चीनी दे रहा है 50 रुपए किलो, है ना, चीनी दे रहा है 50 रुपए केजी, अब बोलता है हम 50 रुपए केजी में 1 केजी लेते हैं, लेकिन अब चीनी का दाम हो गया कितना, 60 रुपए किलो, लेकिन बोलते हैं कि हम अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, मतलब अब खर्चा कैसे बढ़ेगा, कि पहले 50 रुपए में 1 केजी लेते थे, तो अब 60 रुपए में 1 केजी लेंगे, मतलब ये क्वांटिटी सेम रहेगा, भाई तुम क्वांटिटी जब सेम रखोगे तो ये जो पैसा है वो 10 रुपए बढ़ाना पड़ेगा, 10 रुपए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। पहले 50 रुपए प्रति किलो चीनी लेते थे, अब तुमको क्या करना है, 60 रुपए प्रति किलो चीनी लेना पड़ेगा, तो तुमको बढ़ाना कितना है, 10 रुपया बढ़ाना है। भाई 10 रुपया खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये तो लगा था छोटा सा अमाउंट है, और भी बड़े बड़े खर्चे हैं, तो लेकिन ये जो क्वांटिटी है सेम रहेगा, तो हमको खर्चा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नहीं, बोल रहा है कि जो हाउस वाइफ है, जो घर की महिलाएं हैं, वो थोड़ा बचत करती है, उन्होंने सोचा कि नहीं ठीक है, चीनी का दाम 20% से बढ़ जाता है, चीनी का दाम 20% से बढ़ जाता है, तो हम क्या करेंगे, अपने खर्चे में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। खर्चा अगर हम 50 रुपए के पहले चीनी लेते थे, आज हम चीनी कितना के लेंगे, 50 रुपए के लेंगे। तो सोचो जब किसी चीज का दाम बढ़ जाता है, मान लिया जाए कि पहले 100 रुपया में 1 किलो चीनी देता है,
ठीक है। अब मान लिया खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, तो भाई या तो तुम खर्चा बढ़ाओ और तुमको 100 रुपये में चीनी लेना है, 100 रुपये में चीनी लेना है, तुम क्या करोगे, इसको सामान कम खरीदोगे, सामान क्या करोगे, कम खरीदोगे। तो ये बोलती है महिलाएं जो हाउस वाइफ होती है कि हाँ, मेरा खर्चा जो रिमेन रहेगा सेम रहेगा, मतलब अगर हम 50 रुपये चीनी खरीदे तो हम आज ही 50 रुपये चीनी खरीदेंगे, वह रुके हम सामान कम खरीदेंगे। तो भाई सामान कम खरीदता तो पहले वो 1 किलो चीनी खरीदता था, तो अब जब कम खरीदता है तो कितना प्रतिशत कम खरीदता है, कितना प्रतिशत कम खरीदता है। बोलता है कि खर्चा मेरा बढ़ा, खर्चा हम नहीं बढ़ाएंगे, तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत चीनी कम खरीदता है, यही क्वेश्चन है। तो कंजप्शन ऑफ शुगर रिड्यूस, तो उसने क्या करता है, खर्चा नहीं बढ़ाता है, खर्चा सेम रखता है, और जो चीनी की जो खपत है वो कम कर देती है। मतलब जहां पहले चीनी 1 किलो आता था, अब चीनी क्या आ रहा है, ½ किलो। जहां पहले चीनी कितना रहा था, 1 किलो यानी 1000 ग्राम आ रहा है, वहां चीनी चीनी क्या आ रहा है, चिल्ली बोल रहा है, सॉरी, चीनी 750 ग्राम आ रहा है। ठीक है ना। तो इस पे ये क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग इसको समझ गए होंगे, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने किया था, अब इसी पे हम बनाएंगे क्वेश्चन। पहले तो नाउ लेट एज्यूम, देखिए आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे, 1 यूनिट, चाहे 1 केजी, चाहे 10 केजी। हम थोड़ा सा आसान बनाने के लिए यूनिट से ही बना सकते हैं, 1 यूनिट या 1 केजी, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग थोड़ा 10 केजी ले लेते हैं। लेट एज्यूम कि कोई महिला पेड 100 रुपीज, पेड 100 रुपीज फॉर, पेड 100 रुपीज फॉर 10 केजी शुगर, 10 केजी शुगर। मतलब हम एज्यूम करते हैं कि वो 100 रुपया 10 किलो चीनी की, मतलब 10 किलो का चीनी खरीदती है शुरू में, तो 100 रुपया देती है वो, 10 किलो चीनी का दाम कितना है, 100 रुपया। ठीक है ना, बस ये जूम किया मैंने। तो अब बोलता है क्या कि परसेंटेज, ये अब ये जो होता है प्राइस इंक्रीज कर जाता है, मतलब नाउ, नाउ आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइस, आफ्टर, आफ्टर इंक्रीजिंग द न्यू प्राइस, न्यू प्राइस, आफ्टर इंक्रीजिंग द न्यू प्राइस कितना होता है भाई, तो न्यू प्राइस अब होता है 120 रुपया, 120 रुपया में, 120 में 10 केजी के लिए न्यू प्राइस पेड, न्यू प्राइस पेड 124 10 केजी शुगर, और 10 केजी शुगर, मतलब अब वो 120 रुपया 10 केजी के लिए कितना पे करता है, 120 रुपया। क्यों, क्योंकि पहले से दाम 20% बढ़ गया, मतलब वो 10 किलो चीनी 100 रुपया में खरीदता है, तो अब वही 10 किलो चीनी खरीदने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, 20% ज्यादा, 120 रुपया। मतलब देखो 100 का 20% निकालो यहाँ पे, बोले सर ये डायरेक्ट आप कैसे निकालें, तो 100 का 20%, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना निकला, 20 रुपया, यानी पहले 100 रुपया था, अब 20 रुपया, तो कितना हो गया, 120। ये समझ में आया, 100 का 20%, मैंने 20% निकाला, तो 100 का 20 कितना निकला, 20 रुपया, यानी पहले 100 रुपया, अब 20% बढ़ गया, यानी 20 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। मतलब 100 का 20% 20 रुपया, 100 का 20% इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, 20%, तो 100 का 20% क्या हो गया, 20 रुपया, 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया, तो 120 रुपया लाया। ठीक है, तो 120 रुपया, तो क्योंकि आफ्टर इंक्रीजिंग द न्यू प्राइस कितना से 20%, तो 100 का 20% मैंने निकाल के दिखाया, फिर देख लीजिए 100 का 20%, तो ऐसे करेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना निकला, 20, प्राइस मेरे पहले 100 था, 20% बढ़ गया, मतलब 20 रुपया बढ़ गया, थोड़ा सा स्पीड वो भी नहीं, थोड़ा सा स्पीड हो गया, धीमा चलता है। 100 का 20% निकालेंगे, तो 100 का 20%, 1 0 से 1 0 यहाँ, 1 0 से 1 0 यहाँ, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे, 20 बचा, कितना बचा, 20। अब ये जो 20 बचा क्या करेंगे, ऐड करेंगे, पहले 100 था, 20 बढ़ा, यानी 20 रुपया बढ़ा, 120 रुपया हो गया, कितना हो गया, 120 रुपया। क्लियर, तो यहाँ इसलिए मैंने लिखा 120 रुपया। अब आगे, तो अब वो बंदा बोलता है कि महिलाएं जो है इसको इसको रिमेन रिमेन रखना चाहती है, मतलब खर्चा 100 रुपये से ज्यादा नहीं करना चाहती। जब सोच लो कोई चीज का दाम बढ़ जाता है ना, तो जहाँ 100 रुपये में 10 किलो चीनी था, अब 120 में 10 किलो चीनी मिला, तो क्या करे कि ये बोलती है कि मेरा वैल्यू के कम जाए,
घर में हम चीनी कम लाएंगे, लेकिन हम प्राइस अब 100 रुपए की चीनी खरीदेंगे, अभी वो 100 रुपए की चीनी खरीदते तो देख लेते हैं। आफ्टर इंक्रीजिंग द न्यू प्राइस, 120 में 10 केजी तो क्या होगा, तो यूनिटी मेथड अप्लाई करेंगे, बाई यूनिटी मेथड अप्लाई क्या करेंगे, यूनिटी मेथड। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में, है ना, क्या पढ़ा होगा कि देखिए 120 रुपया में 10 किलो चीनी, ठीक है, इसको फिर हमको रेंज भी करना पड़ेगा, तो 1 रुपया में कितना खरीदेगा, 10/120 किलो खरीदेगा, तो 100 में कितना खरीदेगा, 10/120 गुने 100, 10/120 गुने 100, तो इसको निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो, दो छक 12, दो पाँच 10, कितना है 50/6, यानी इसको अगर करेंगे हम लोग कितना आएगा, 2 25 और 2 3 6, यानी 25/3, इसको अगर अथी में करते हैं तो 8×1/3 केजी चीनी खरीदेगी। मतलब सोच लो बाबू, 100 रुपया में जहां 10 किलो चीनी खरीदी थी, अब 100 रुपया में ये जो निकला प्राइस, अब ये अब क्या करेगी, देखो इरेज करें, ये इरेज करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन आप लोग उतार लिए होंगे, अब हम थोड़ा सा इरेज करेंगे इस चीज को। क्वेश्चन आप लोग साइड में लिख लिए होंगे, लिख लीजिएगा, है ना। अब वो पहले वो 100 रुपया में 10 किलो चीनी खरीद रही थी, दाम बढ़ने के बाद जब 120 में 10 किलो चीनी मिला, दाम बढ़ने के बाद वो अपने खर्च को नहीं बढ़ाती है, खर्च रिमेन सेम ही रखती है, तो जब 100 रुपये में कितना चीनी खरीदेगी, 8×1/3 केजी चीनी खरीदेगी, तो अपने खपत में कितना कमी, वही बोल रहा है, सो डेट ऑन शुगर रिमेन द सेम, क्या करना, रिड्यूस हर कंजप्शन, देखो मैंने क्वेश्चन में नहीं डाला, प्रॉब्लम में डाला था, रिड्यूस हर कंजप्शन ऑफ शुगर, तो शुगर में कितना प्रतिशत से खपत को कम करेगी, तो क्या करें हम लोग, बेस तो मेरा ये है, तो पहले क्या करेंगे, 10 - 8×1/3, है ना, बाई 10, जब यहाँ पे घटाएंगे इसका, अभी पहले यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम देख कितना खपत कम है, चलो थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देंगे, तो जब खपत करेंगे तो 3, 1 से 10 कितना हो जाएगा 30, यहाँ कितना हो जाएगा 38, 24 एक, अच्छा यहाँ ये तो ठीक है, नहीं ये ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा सा एक स्टेप मैंने नहीं बढ़ाया, क्वेश्चन 10, 38, 24 एक 25/3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हम लोग इसको इरेज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये बन गया है, तो कितना हो जाएगा 3, 1 के 3 30, कितना हो जाएगा 25, 5/3, तो इतना किलो चीनी, मतलब 1/2/3, डिवाइड देख लो, 3 5, 3 निकाले 3 5 या 2, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, इतना केजी चीनी उसने क्या किया, कम खरीदना शुरू किया, मतलब 100 रुपये में 10 किलो चीनी खरीदी थी, अब दाम बढ़ने के बाद जब 120 का 10 किलो चीनी दाम हो गया, 20 का दाम बढ़ गया, वो 100 रुपये में कितना, 8×1/3 केजी, यानी 8.33 ग्राम, 8 किलो 33 ग्राम चीनी खरीदेगी, तो अब कितना कम की खरीदी, 1/2/3 केजी चीनी कम खरीदी, तो ये तो न्यूमर में था, ये किसमें था, नंबर में था, प्रतिशत में क्या करेंगे, प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कितना प्रतिशत चीनी कम खरीदी, तो बस प्रतिशत निकालने के लिए कितना प्रतिशत चीनी कम खरीदी, तो क्या करेंगे हम लोग, 10 माइनस ये वाला घटा देते हैं, उतना नहीं करना, हमको पता नहीं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला बताया था, लगाते हैं, ओरिजिनल प्राइस मेरा कंजप्शन प्राइस है ना, तो पहले हम लोग क्या करते थे, कितना 10 माइनस, इंक्रीज डिक्रीज लगा लो, कितना कंजप्शन है, पहले ओरिजिनल इतना था, डिक्रीज इतना किया तो कितना किया, है ना, जैसे ओरिजिनल माइनस न्यू कंजप्शन, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू बटा ओरिजिनल, ये भी लगा सकते हैं इंटू 100, यहाँ पे कर सकते हो, तो ओरिजिनल पहले कितना था मेरा 10 था, अब कितना खरीद रहा 8×1/3 बटा 10 गुने 100, मैंने इसको सब मिटा दूंगा मैं, है ना, तो सब क्या होगा, जब इसको मैंने पूरा प्रोसेस किया तो ये आया मेरा 1/2/3, यहाँ मैंने कर दिया 100, इसी चीज में यहाँ पे बता रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा
इसको डायरेक्ट करते हैं, 5/3 में करता है, 5/3/10। अरे यार थोड़ा सा इसमें बहुत इच्छा, बोर्ड पे कभी आदत नहीं ना है। देखिए, तो 5/3/10 गुने 100, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5/3, ये 10 ऊपर चल जाएगा, गुने 10, यहाँ पे 100 निकालना तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, है ना, 50/3 करेंगे सो तो कितना आ जाएगा, 16 के 48, कितना प्रतिशत वो चीनी कम खरीदेगी, इतना